बिलासपुर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नीलेश विश्वास ने पत्रकार वार्ता में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा, महाराष्ट्र में पार्टी के बीच विवाद चल रहा है, उसका प्रभाव छत्तीसगढ़ में नहीं पड़ेगा। हमारे पार्टी के मुखिया शरद पवार जी हमारे लिए सर्वमान्य है। आगे चर्चा करते हुए विश्वास में कहा, छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार आती है तो 5 लाख करोड़ रुपए का कार्य किया जाएगा, जिससे छत्तीसगढ़ की जनता लाभान्वित होंगे। इस दौरान छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं ने एक लिखित पत्र देते हुए कहा कि वे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ बने रहेंगे और शरद पवार का समर्थन करते रहेंगे। आगे बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नीलेश विश्वास ने कांग्रेस और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ने मिलकर छत्तीसगढ़ को लूटा है। 22 सालों में रायपुर की तुलना में छत्तीसगढ़ की न्यायधानी कहे जाने वाला बिलासपुर आज अपेक्षित क्यों है? हमारा मुख्य मुद्दा बिलासपुर अपेक्षित क्यों है और युवाओं को रोजगार देना, जनता किसी बिचौलिए के बिना सरकार के संपर्क में रहे, ये हमारे मुद्दे रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द सिटी वॉच। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में कुछ दिन पहले आपने देखा कि किसी दबाव में हो या किस पद के महत्वाकांक्षा के कारण कुछ हमारे नेता पार्टी छोड़ के चले गए हैं। इसी के तहत पूरे देश से और छत्तीसगढ़ राज्य से माननीय श्री नोबल कुमार वर्मा जी, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में ये हम पूरे पदाधिकारी छत्तीसगढ़ के कुछ हमारे नेशनल ऑफिस में हम भेज रहे हैं। वहाँ से 16 तारीख को इलेक्शन कमीशन के पास जाया जाएगा, जिसमें चुनाव चिन्ह और पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उसमें हमारे जो पवार साहब थे उसकी दावेदारी रहेगा। और माननीय पवार साहब हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जनक हैं, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे, बने रहेंगे। इसी के तहत ये पूरा हम बुलाए थे माननीय नोबल कुमार जी की प्रदेश अध्यक्ष के तहत। रहा सवाल हमारे पार्टी विरोधी कार्यकर्ता में एक पदाधिकारी को हमने निष्कासित भी किया है। आदेशानुसार हमारे माननीय नोबल वर्मा जी के कहने पे उनका नाम है पुरुषोत्तम पांडे, जो कि पद में महामंत्री थे। आगामी अगर और कोई भी हमारे पदाधिकारी और कार्यकर्ता पार्टी विरोधी काम में पाए जाएंगे तो बहुत जल्दी उनको भी निष्कासन की प्रक्रिया करके आप सभी के समक्ष हम बताएंगे। ये जाने का सबसे पहला जो बिलासपुर का अगर मुद्दा की बात करें तो उपेक्षित बिलासपुर हमारा मुद्दा है, जो कि 22 साल से ठगों ने ठगा है। 15 साल भाजपा ने, 5 साल कांग्रेस ने। अगर आप देखिए आज कहीं भी चले जाइए, 22 साल में सीवरेज का जो एक नासूर जो भाजपा ने 15 साल में नहीं बना पाया। गर्भाशय कांड आप लोगों को मालूम है कि नहीं है, मुझे नहीं मालूम, मैं बता रहा हूँ। गर्भाशय कांड, आंखफुड़ुआ कांड, इतने सारे कांड होने के बाद ये भाजपा लोगों को ठगाया, छला है। उसी के तहत कांग्रेस पार्टी को हमने मत दिया। हमने सोचा लीप ईयर माने जो 29 फरवरी जैसे 3 साल के बाद आता है, वैसे हमारे विधायक जी को लेके आए, जो कोई चुनाव के पहले नहीं दिख रहे थे। एक काम किए होगा तो बताइएगा, शहर का हाल देखिए, कहीं भी लगा है, कुछ भी लगा है, कोई मैनेजमेंट नहीं, अनपढ़ लोगों का शासन ये 22 साल से बिलासपुर वासी भोग रहे हैं। तो इस बार जो हमारा मुद्दा है विकास, दूसरा आम जनता डायरेक्ट कनेक्ट होना चाहिए। 5 आप सब सोचिए, 22 साल से बिलासपुर वासी नाली रोड के पड़े हुए सब्जी मीट मटन खा रहे हैं, घर में एसी लगा रखे विधायक जी, ठीक है, और जा रहा है उनका नौकर कहां से खरीदने के लिए, सनिचरी बाजार से या बृहस्पति बाजार से। जाके देखो अभी बारिश में क्या हाल है कचड़ा में, शर्म नहीं आ रहा इन लोगों को। महापौर सो रहा है, ठीक है, ये हो गया है ठगों का सरकार। तो विकास साथ में ईमानदारी, साथ में 5 हाईटेक स्कूल, क्यों सरकारी बच्चों को आम नागरिक खाली डीपीएस या ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल या बड़े बड़े स्कूल में पढ़ाने, जिले में या शहर में। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बोल रही शहर में 5 हाईटेक स्कूल एसी वातानुकूलित 12वीं तक ICSE या CBSE बोर्ड में, और गारंटी दे रहा है 10 के बाद का जो बच्चे रहेंगे उनका अलग से कोचिंग, चाहे मेडिकल हो चाहे इंजीनियरिंग हो, ऑल इंडिया बेसिस पे हो, फाइट करेगा।